गलत तो नहीं लिख दी, क्योंकि देने वाले को तो दाता कहते हैं और वहां लिखा है ज्ञाता। कहाँ की चर्चा चल रही है? अब कहाँ अपना तो प्रकरण अभी चालू करेंगे। अपन पूजा है ना, आज त्याग दिवस है, त्याग धर्म का महामंगल दिवस है। तो पंक्ति क्या लिखी हुई है वहां पर? क्या लिखी हुई निश्चल? ज्ञाता दोनों दान संभारे। ज्ञाता मतलब जानने वाला, है ना। और दो प्रकार के दान कहे हैं, निहचे राग देव राग द्वेष निर्वारे, और बाहर में व्यवहार दान, चार प्रकार के कहे हैं। ठीक है बाबू जी। और अंत में लिखा है कि ज्ञाता दोनों दान संभारे। तो वो ज्ञाता है कि दाता है? दान देने वाला तो दाता होता है ना नीलेश भैया, दान देने वाला तो दाता होता है। और पंक्ति लिखी ज्ञाता, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना वो? अरे नहीं है प्रिंटिंग मिस्टेक, क्या हो जी? हाँ, और जो दान देवे वो, पर वो तो दोनों में ज्ञाता दे रखा है।
देखो भाई, बहुत सुंदर बात है, समझने वाली बात है, बहुत है। जब तक इस जीव को अपना ज्ञायक स्वभाव समझ में नहीं आएगा, उसने अनुभव नहीं किया होगा, तब वह अपनी परिणति में धर्म यानी राग द्वेष को नहीं मेट सकता। आई बात समझ में बाबूजी? क्या इसीलिए ज्ञाता मतलब अपने स्वभाव का ज्ञाता होना चाहिए। अच्छा चलो, ये तो निश्चय की बात हो गई। और व्यवहार दान तो उसको कहते हैं कि जो जीव अपनी परिणति में रत्नत्रय का दान दे। किसका दान दे बाबूजी? रत्नत्रय का दान दे। और रत्नत्रय का दान देने के लिए भी आपको अपना ज्ञायक भाव जब तक पता नहीं होगा, उसका आप अनुभव है ना, स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करोगे, तो परिणति में रत्नत्रय कैसे प्रकट होगा? तो साहब फिर दान देते तो है ना, अरे जो जगत में दान देते हैं ना, तो आप खुद बोलते हो दान दिया अभिमान कर, है क्यों? कि उसका ही कर्ता बनता है। किसका कर्ता बनता है? उसका स्वामी बनता है। देने वाली सामग्री का स्वामी बनता है, देने वाली उसको सामग्री का कर्ता बनता है। वो अज्ञानी है, उसके तो वैसे दान ये त्याग धर्म नहीं नहीं अजित भैया, त्याग धर्म किसके होता है? प्रचुर रूप से मुनिराज के और अनंत सिद्ध भगवान के तो पूर्ण रूप से है। और जो बोर्ड पे नाम लिखाता है उनके ये तो पॉलिसी है, कैसे पैसे निकलानी है। आई बात समझ में आएगा? चक्कर में नहीं रहना। असली जब तक अपना त्रिकाली ध्रुव स्वभाव जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा, निर्णय नहीं होगा, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं होगा, तब तक हमारी परिणति में त्याग धर्म प्रकट नहीं होगा। नपेंद्र भाई साहब, बात समझ में आ रही? सीधी बात है, दो टोक। और सबसे उत्कृष्ट दान क्या है बाबूजी? कि हम अपनी परिणति में रत्नत्रय दे देवे। क्या साहब, ये काम मत को, बहुत कठिन है। आप मंदिर बनवाना हो, स्वाध्याय भवन बनाना हो, प्रतिमा विराजमान करनी हो, वो कर दें। अरे भाई, वो सब पुण्य भाव है। और वो भी कब है? वो भी कब बाबूजी? कसाई की मंदता हो, जीवों का उपकार पूर्वक की गया हो और अहंकार पूर्वक किया गया हो। तो कुल बात यह है कि जो दसों धर्म जो परिणति में प्रकट होते हैं, वो एक अपना त्रिकाल ध्रुव स्वभाव के आश्रय से होते हैं। और वो ध्रुव स्वभाव कैसा है? तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या कैसा है बाबूजी? वो ध्रुव स्वभाव प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। देखो, कल अपन ने चर्चा की थी कि संसार में बंद परूपणा से, है ना, ये जीव क्षीर और नीर के भांति, है ना। किसके क्षीर और नीर? दूध और पानी कैसे रहते हैं? दूध और पानी, यदि एक तपेली में दूध और पानी दोनों मिला के रख दो, तो जहां जहां दूध है वहां वहां पानी, है ना। ऐसे ही कर्म, कहां? जहां जहां आत्मा वहां वहां कर्म। ऐसा होने पर भी, संश्लेष संबंध होने पर भी दूध दूध है, पानी पानी है। आई बात समझ? दूध पानी रूप नहीं हुआ है, पानी दूध रूप नहीं हुआ है। क्या अजित भैया? ये तो हुआ भिन्नता की बात। अभी यहाँ आगे क्या कहा था पंक्ति में कल, के कसाय चक्र के उदय से जो विकारी भाव इस जीव की पर्याय में होते हैं, ठीक है, वो शुभ अशुभ भाव जो होते हैं, ज्ञायक भाव उस रूप भी नहीं होता, इसीलिए शुद्ध है। ओहो, क्या कहा था? जो ज्ञायक भाव क्या है? बंद की निरूपणा से, कसायों के मतलब कर्म के उदय से जो विकारी भाव, शुभ अशुभ भाव होते हैं, लेकिन नीलेश भैया वो ज्ञायक भाव उस रूप नहीं होता, इसीलिए शुद्ध है। आई बात समझ? ये तो अपनी कल की चर्चा है, ठीक है। पहली पंक्ति का अर्थ कल क्लियर हो गया था। क्या बाबूजी? प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, एक ज्ञायक भाव है ना। टीका अपन ने कल पढ़ी थी उसकी।
अभी अगली पंक्ति है, क्या है? इस रीति शुद्ध कहाए, इस रीति से उसको शुद्ध कहते हैं। अभी महाराज ये तो बताओ, वो शुद्ध है कि आप शुद्ध कह रहे हो? हाँ? ज्ञायक भाव शुद्ध है कि इस रीति से शुद्ध कहा जाता है? भाव जी है? जो मुझ में, जो निगोद में और वो ही सिद्ध में, तो जो ज्ञायक भाव सबका तो एक समान है, ठीक है, सबका एक समान है। लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि जो ज्ञायक भाव शुद्ध है, किसको शुद्ध कहने में आता है? कि जिसने उसको शुद्ध रूप स्वीकार करके अपनी परिणति में शुद्धता प्रकट करी, उसको शुद्ध कहने में आता है। आई बात समझ में? है? एवं भणंति शुद्धम, इस प्रकार से शुद्ध कहा जाता है। किस प्रकार से शुद्ध कहा जाता है? जो शुद्ध जाने तो सही अपने को है। जैन साहब, शुद्ध तो हूं मैं, कब हूं? अभी हूं, लेकिन आपने जाना क्या? नहीं साहब, आगम से जाना नहीं चलेगा, या ज्ञान से ज्ञान स्वभाव को सीधा जानना है? तो शुद्ध किसको कहते हैं? अनंत भगवान शुद्ध है, सिद्ध भगवान शुद्ध है, हमारे मुनिराज है, उनकी परिणति में शुद्धता है। किसके आधार से शुद्धता है? कि उन्होंने अपना ज्ञायक भाव है उसको स्वसंवेदन प्रत्यक्ष करके शुद्ध जाना। मेरा भी ज्ञायक भाव शुद्ध है, लेकिन मेरी परिणति में शुद्धता प्रकट नहीं हुई, और उन्होंने उसको शुद्ध जानकर क्या स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कर अपनी परिणति में शुद्धता प्रकट की, इसीलिए उसको कहा जाता है एवं भणंति शुद्धम, इसलिए शुद्ध कहा जाता है। आई बात समझ? शुद्ध तो है, लेकिन किसके? अजीत भैया है, शुद्ध तो है। क्या बात समझ में आई? शुद्ध तो है। अभी मेरा जो ज्ञायक भाव कैसा है बाबूजी? शुद्ध तो है, प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं हुआ है, लेकिन कब कहा जाएगा शुद्ध? कि जब आप उसको सीधे ज्ञान से जानो और अपनी परिणति में शुद्धता प्रकट हो, तब कहा जाए एवं भणंति शुद्धम। आगे बात में, अरे बात समझ में आ गई? अभी तो अपन ने सिर्फ ऊपर का अर्थ किया है। आचार्य अमृतन स्वामी की टीका आपको अपने को पढ़ना है अभी, जहां कल अपन ने छोड़ी थी उसके बाद। लेकिन अगली पंक्ति और जोरदार है। क्या कल लिखा है? जो ज्ञात, जो ज्ञात। अरे पंक्ति देखो, पंक्ति आप हरि गीत में, जो ज्ञात। ज्ञात मतलब क्या? जो ज्ञायक भाव। जब आपने शुद्ध भाव के सन्मुख हुए और उसका क्या कहा, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष किया, तो क्या जानने में आया? ज्ञायक भाव। जो ज्ञात, उसको मैंने जाना। जो ज्ञात, वो तो वो ही है, वो तो वही है। मतलब जब मैं पर प्रकाशन में देखा तो भी वही था, और स्वरूप में देखा, स्वरूप के प्रकाशन में, वो तो वही है। आई बात समझ में आ गई? जो ज्ञात है ना बाबू जी, बात समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं हो रही है? अरे कठिन तो नहीं हो रही, समझना तो पड़ेगा अपने को। जो ज्ञात, जो पर प्रकाशन में, अब पर प्रकाशन की विधि समझनी पड़ेगी, स्व प्रकाशन की विधि समझनी पड़ेगी, और दोनों विधि में वो तो वही है। क्या अजीत भैया? वो तो वही है। आई बात समझ में? यही छोटू है, यही निश्चल है, वो तो वही है। पर प्रकाशन में वही ज्ञायक भाव है, और स्वरूप के प्रकाशन में वही ज्ञायक भाव है, अंतर नहीं, वो तो वही है। आई बात समझ में? अभी क्या है, कल अपन ने बात की थी, कल बात टीका के आधार से अपने विचार किया था। सीधी बात ये थी टीका के अंदर, जो 5 पंक्ति में, कि कर्म के उदय से जो विकारी भाव होते हैं, ज्ञायक भाव उस रूप परिणमित नहीं होने से वह शुद्ध ही है। आगे पहले उसकी 4 विशेषता बताई थी ज्ञायक भाव की: अनादि,
अनंत, है ना, स्पष्ट प्रकाश, क्या बोलते हैं, नित्य उद्योत रूप और स्पष्ट प्रकाशमान, ये गायक की विशेषता बताई थी। और फिर जो 5 पंक्तियां जो लिखी आचार्य देव ने, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बंध परूपणा से इस जीव को अनादि से कर्म का बंध है, और कर्म के उदय में इसके जो विकारी भाव होते हैं, शुभ अशुभ भाव होते हैं, उस भाव रूप गायक भाव कभी भी परिणमित नहीं होता, इसीलिए वह शुद्ध है। इतनी बात कल अपन ने की थी, ठीक है। अब निकालो आप 15, पेज नंबर 15, जहां तक अपन ने पढ़ा था उसके आगे, पेज नंबर 15, सबसे अंतिम पैराग्राफ की अंतिम लाइन। उसके मतलब मैं 2 लाइन पहले से पढ़ लेता हूं। पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, गायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसीलिए प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। यहां तक बाबूजी बात हो गई थी। अब ये आगे की बात, वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ओहो, देखो एक बात अपन थोड़ा उल्टी तरह से चलते हैं। जब आत्मा को स्वानुभव होता है ना, निर्मल भेद ज्ञान होता है, जब आत्मा को निर्मल भेद ज्ञान होता है, देखो अभी तो क्या है, अभी हमारी पर्याय में विकारी भाव है, और अभी हम उससे एकाग्र होके सुख दुख का वेदन करते हैं। आगम का अभ्यास करा और एक द्रव्य स्वभाव का निर्णय किया, फिर उसमें ज्ञान के ये ही मैं हूं निर्णय के साथ उसके स्वसन्मुख हुआ, और अनुभूति में जो आया। अभी यहां क्या कह रहे हैं कि जो अनुभूति के समय जैसा आपने अनुभव किया, तो अनुभूति में शुभ अशुभ भाव नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि शुभ अशुभ भाव गायक भाव नहीं है। आई बात समझ में? क्या बाबूजी, अनुभूति में शुभ अशुभ भाव भिन्न पड़े जाते हैं। अनुभूति में क्या, जो शुद्ध रूप से एक गायक भाव अनुभूति में उपासित होता है, विकारी भाव से भिन्न एक गायक भाव उपासित होता है, इसीलिए वो शुद्ध है। मतलब आप अनुभूति में देखें तो अनुभव में क्या चीज आपको अनुभव में आएगी, तो बोले विकारी भाव नहीं आते हैं। तो इसका मतलब है फिर जो आता है वो ही स्वभाव का हमको अभी निर्णय करना है। आई बात समझ में? कठिन तो नहीं हो गया? क्यों शुद्ध है बाबूजी? क्यों शुद्ध है कि यह प्रमत्त और अप्रमत्त भी नहीं होता, और अनुभूति में सभी विकारी भावों से भिन्न उपासित होता हुआ अनुभूति में आता है। क्या हुआ? आई बात समझ में? गायक भाव सभी विकारी भाव शुभ अशुभ भाव से भिन्न होता हुआ उपासित अनुभव में आता है। इसका मतलब है गायक भाव उस रूप नहीं होता, और उस रूप नहीं होता इसलिए वह शुद्ध है। आई बात समझ? यहां तक तो समझ में आ गई आपको? ये तो बहुत सरल पंक्ति है। अरे किसी के समझ में नहीं आई तो फिर मैं गोटू, अरे हाँ जी या ना जी, चंदू भाई समझ में आ गई? आई तो हाँ बोलना, घबराना नहीं। अब एक समस्या और हो गई बाबूजी। क्या? कि आपने नाम लिया गायक है, मेरा स्वभाव जानने का भी है। अब जब मैं परद्रव्यों को जानता हूं, जब मैं मोह राग द्वेष भाव को जानता हूं, तब तो मैं अशुद्ध हो गया ना। प्रश्न क्या आया है? आपने ये बात तो कह दी। क्या कह दी? कि शुभ अशुभ भाव से भिन्न ही रहता है गायक भाव। कब? बोले सदा भिन्न रहता है, ये बात तो। लेकिन शुभ अशुभ भाव को जानता तो है ना गायक भाव? बोले जानता तो है, और जानता है तो फिर उसमें अशुद्धि आई कि नहीं आई शुभ अशुभ भाव की? ये बताओ आप। हाँ, अरे कौन सी पर्याय में? ज्ञान की पर्याय में? किसमें अशुद्धि है?
अरे आत्मा की पर्याय में किसमें? अभी ज्ञायक भाव को अपन ने एक तरफ छटक दिया, शुभ अशुभ भाव को एक तरफ रख दिया। अब ज्ञायक भाव जिसका जानने का स्वभाव है, अब वो जानने के स्वभाव, जानेगा समस्त ज्ञेयों को जानने का जिसका स्वभाव है, आई बात, स्वयं को भी जानने का है और समस्त ज्ञेय को जानने का स्वभाव है, और ज्ञेय में भी ऐसा सब जाने ऐसा उसमें स्वभाव है, दोनों में ऐसी स्थिति है। अब जब ये ज्ञायक भाव ज्ञेय को जानता है तो ज्ञेय संबंधी अशुद्धि आती है या नहीं आती है, ये प्रश्न है ना? क्योंकि आपने तो शुद्ध कह दिया, इसको बिल्कुल शुद्ध कह दिया कि ये शुभ अशुभ भाव रूप तो नहीं होता, लेकिन जब जानता है शुभ अशुभ भाव को तब तो उससे संबंध स्थापित होता है, ज्ञेय ज्ञायक का संबंध तो स्थापित होता है, तो वहां अशुद्धि आती है कि नहीं आती है, ये प्रश्न है शिष्य का। आई बात समझ में? बाबू जी अशुद्धि आती है कि नहीं आती है? हाँ, तो उसको यहाँ आचार्य अमृतचंद स्वामी अब सिद्ध कर रहे हैं कि जानने के काल में भी उसके अशुद्धि नहीं होती है। अब अगला पैराग्राफ ये सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? जानने के काल में भी किसको जाने, चाहे वो स्व को जाने चाहे वो पर को जाने, दोनों परिस्थिति में इसके ज्ञेयकृत अशुद्धि नहीं होती, ये बात है। हाँ जी या ना जी, समझ में आई? अगला पैराग्राफ क्या है? अगला पैराग्राफ जो है वो का वो है, उसको सिद्ध करने के लिए लिखा है, निकालिए आप पेज नंबर 16। जैसे दाह्य, दाह्य किसको बोलते हैं? जलने योग्य पदार्थ। चंदू भैया किसको बोलते हैं? दाह्य जलने योग्य पदार्थ। कोयला जलने योग्य पदार्थ है, लकड़ी जलने योग्य पदार्थ है, कंडा जलने योग्य पदार्थ है। जो जो जलने योग्य पदार्थ है उसका नाम क्या है? दाह्य। आई बात समझ में? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? ओके, फिर से बोलूं क्या? दाह्य मतलब क्या? जो पदार्थ जलने योग्य है, जैसे अभ्रक है नहीं जलता, राख नहीं जलती, तो वो जलने योग्य नहीं है ना? कंडा, लकड़ी, कपड़े, है ना, कागज, ये जो ये जलने योग्य पदार्थ है, ये क्या कहलाते हैं? दाह्य। ठीक है, ओके। अब ज्ञेय किसको बोलते हैं बाबूजी? ज्ञेय किसको बोलते हैं? जो जानने में आने योग्य। ज्ञेय किसको बोलते हैं? अरे हाजी या नाजी, सरल सरल है राजू भैया, हेमंत जी भाई साहब, दिख रहा है? दाह्य मतलब जलने योग्य और ज्ञेय मतलब जानने में आने योग्य। ठीक है ना? ये दोनों। अब जो दाह्य पदार्थ है उसको जो जलाता है उसको कहते हैं दहन। दाह्य पदार्थ है जो उसको जलाता है उसको क्या कहते हैं? दहन। दहन क्या? अग्नि क्या है? दहन, है ना? अग्नि का क्या नाम है? दहन। और ज्ञेय को जो जानता है उसको बोलते हैं ज्ञायक। सरल निश्चल। जो जलने योग्य पदार्थ है, जो जिसको जलाता है वो कहलाता है दहन। और ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ है और जो उनको जानता है उसको कहते हैं ज्ञायक। अब यहाँ कह रहे हैं कि जब ज्ञेय को जानता है ज्ञायक, तब इसमें ज्ञेयकृत अशुद्धि नहीं आती। तो कैसे नहीं आती? उसके उदाहरण के लिए यहाँ अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, इसका उदाहरण दिया, जैसे अग्नि दहन दाह्य योग्य पदार्थ को जलाने के काल में भी उसमें दाह्यकृत अशुद्धि नहीं रहती। ओहो, बात पकड़ में आई? नहीं समझ में आया बहुत, क्योंकि ये सब शास्त्रीय भाषा है। मैं सरल बात बताता हूँ। चंदू भाई, आपके यहाँ हमारे इलाके में तो पानिये चलते हैं। पानिये समझ गए आप? खाना बनाते समय पानिये हो ना, मक्की के आटे को पानिये में रख के सेकते हैं कंडे पे, हैं? और आपके यहाँ चलती दाल बाटी राजस्थान के अंदर। ठीक है,
किस पे सेकते हो दाल बाटी? अरे बोलो भाई, हाँ किस पे सेकते हो दाल बाटी बाबूजी? हाँ बहुत सारे पुराने जमाने के वो मिल जाएंगे, बोले साहब ओवन की क्या बाटी खाए, वो तो कंडे पे सेके तो है ना। है? अभी कंडा क्या है? कंडा किसको बोलते हैं? गाय का मल गोबर, उसी को कंडा है ना। जैसे मल के अलग अलग नाम है, कौवे के मल को बीट बोलते हैं, गाय के मल को गोबर बोलते हैं, है ना। बकरी के मल को लिंडी क्या बोलते हैं, मिंडी क्या बोलते हैं, ऐसे हाथी के, ऐसा सबका अलग अलग नाम है। तो गोबर क्या है, जो कंडा क्या है? अरे बोलो कंडा क्या है बाबूजी? गाय भैंस का मल। अब मेरा प्रश्न है, मल लग जावे आपको, कपड़े पे लग जावे तो तुरंत हाथ धोते हो और उस कंडे पे रख कर आप बाटी सेक के खाते हो, तो क्या कंडे की अशुद्धता बाटी में नहीं जाती? अरे भाई, अरे चंदू भाई, अभी आप बहुत इसमें बोले नहीं जाती। दाह्य कितना भी अशुद्ध हो, दाह्य कितना भी अशुद्ध हो, लेकिन दहन अग्नि, किसकी अग्नि? कंडे की अग्नि में कंडे की अशुद्धता प्रवेश नहीं करती। आई बात समझ में? क्या कैसी है अग्नि का आकार कैसा है बाबूजी? अग्नि का, कंडे की अग्नि होगी तो कंडे के आकार की, है ना। कोयले की अग्नि होगी तो कोयले के आकार की, है ना। लकड़ी की अग्नि होगी तो लकड़ी के आकार की। लकड़ी के आकार की होने पर भी लकड़ी संबंधी अशुद्धि उसमें प्रवेश नहीं करती। कंडे के आकार की अग्नि होने पर भी कंडे के संबंधी अशुद्धि उसमें प्रवेश नहीं करती। ऐसे ही ज्ञायक भाव, ज्ञेय को जानने के काल में इसमें ज्ञेयकृत अशुद्धि नहीं होती। ये उदाहरण है आचार्य देव। हाजी या नाजी, कितने के समझ में आ गई? हाँ हाँ चंदू भाई, बात पकड़ में आ गई? जानने के काल में, ज्ञेय को जानने के काल में आई बात समझ में? दर्पण में यदि सामने गोबर पड़ा हुआ इधर झलके तो दर्पण अशुद्ध नहीं होता। इधर अग्नि जले तो दर्पण गर्म नहीं होता। ये तो है ना अंदर अग्नि, वो अग्नि है, वो दर्पण की है। आई बात समझ में आई आपको? जानने की प्रोसीजर क्या है ये समझना पड़ेगा अपने को, तब जाके ये पैराग्राफ समझ में आएगा। ये जीव जानता कैसे है, इसकी सामर्थ्य क्या है, वो जब तक, और जो जानना ज्ञायक भाव, इसका जो है ना एक प्रसिद्ध स्वभाव है जो अन्य द्रव्यों में नहीं मिलता, उसके आधार से यहां बात चल रही है। आई बात समझ? क्या दाह्य किसको बोलते हैं? आपको पैराग्राफ समझना है तो आपको मोटी मोटी बातें सब याद रखनी पड़ेगी। दाह्य मतलब जलने योग्य पदार्थ, उसको बोलते हैं दाह्य। और दहन किसको बोलते हैं? अग्नि जो उसको जलाती है वो कहलाता है दहन। ठीक है। ज्ञेय जानने में आने योग्य और ज्ञायक जो जानता है। अब यहाँ क्या सिद्ध करना है कि अग्नि भले कंडे की हो, अग्नि भले कोयले की हो, अग्नि है ना, जैसे आपने गंदा पोछा लगा दिया हो और उस कपड़े को जलाया हो तो अग्नि में वो होता नहीं, आप इसी में आपने खाया अखबार में और फिर चूल्हे में दे दिया और उसी से आपने कुछ बना दी रोटी जाए, तो फिर वो अशुद्धि उसमें आएगी कि नहीं आएगी? अग्नि में है नहीं आती। ठीक उसी प्रकार ज्ञेय को जानने के काल में ज्ञायक में अशुद्धि प्रवेश नहीं करती। ये बात है पहली दो पंक्ति में। देखो अब मैं पढ़ता हूं, अब आपको अर्थ समझ में आएगा। जैसे दाह्य जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। दहन क्यों कहते हैं? अग्नि का आकार जैसा जलने वाला पदार्थ है उसके आकार की होती अग्नि। ठीक है ना। कंडे की अग्नि कंडे के आकार की, कोयले की अग्नि कोयले के आकार की। ठीक है। लकड़ी की अग्नि लकड़े के आकार। तो जैसा अग्नि ने क्या करा, जैसा दाह्य पदार्थ है वैसा उसने अपने आकार बना लिया। आई बात समझ में?
है ना। अग्नि ने क्या किया, जैसा दाह्य पदार्थ है वैसा उसने आकार बना लिया, और उसने वैसा आकार बना लिया इसीलिए उसका नाम दहन है। आई बात समझ में? आत्मा ने जैसा ज्ञेय था वैसा आकार बना लिया इसीलिए उसको कहते हैं ज्ञेय आकार। आई बात समझ में? फिर से फिर से, हाँ अरे बाबूजी, मैं जो बात पकड़ाना चाहूं थोड़ा सा आप उपयोग को एकाग्र करके पकड़ो, जो आपकी समस्या होगी अपन चर्चा करेंगे। क्या कह रहे हैं बाबूजी? अग्नि को दहन क्यों कहते हैं? कि अग्नि ने कैसा आकार लिया है, जैसा दाह्य का आकार था। अग्नि, कंडे की अग्नि कंडे के रूप, कोयले की अग्नि कोयले के रूप, लकड़े के अग्नि लकड़ी के रूप, ठीक है। तो जो लकड़ी का रूप जो जली, जो आकार था, अग्नि ने वो आकार लिया, इसीलिए अग्नि को दहन कहते हैं। आई बात समझ में? बात पकड़ में आई? ठीक है ना। अब ये तो हुआ उदाहरण अपने पे। जैसा बाहर में परद्रव्य थे, जानने के काल में आत्मा ने वैसा ही आकार अपनी योग्यता से बनाया है। कैसा आकार बनाया है? कैसा आकार बनाया है ना। जैसे अभी कचरू बाबू जी, आपको जानने का, अभी मैंने जाना तो मैंने आपके जैसा ही आकार कहाँ बनाया है? यहाँ बनाया है, मेरे में बना है। अब प्रश्न यह है कि वो आकार ज्ञान का है कि ज्ञेय का है? वो जो आकार है कंडे की अग्नि का, वो आकार अग्नि का है कि कंडे का है? हाँ चंदू भाई, कंडे के रूप में जो अग्नि हुई वो अग्नि का आकार किसका है? अग्नि का है कि कंडे का है? तो साहब इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि कंडे जैसे आकार बना तो एक कंडे की आकार की अग्नि है, और अग्नि उससे निरपेक्ष वो अपने उस रूप परिणमित हुई है तो वो अग्नि का आकार है। ठीक उसी प्रकार ज्ञेय को जानने के काल में जहां जो ज्ञेय जैसा आकार बना उसको ज्ञेय आकार भी कहते हैं, और यदि मूल में जाके देखे कि यहाँ ज्ञेय संबंधी कुछ है ही नहीं, यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान है, तो उसको बोलते हैं ज्ञानाकार। आकार एक है बाबूजी, आकार एक है, जिससे बना है वो ज्ञान है इसलिए ज्ञानाकार, जिसके जैसा बना है वो ज्ञेय है इसलिए ज्ञेयाकार। बात पकड़ में आ रही है? हाँ जी, हाँ ना जी चंदू भाई, बात पकड़ में आई? जानते कैसे हैं हम, है ना। देखना, ज्ञायक ज्ञेय को जानने के काल में उसको ज्ञेय की जरूरत नहीं, ज्ञेय ज्ञायक के पास आता नहीं, ज्ञायक ज्ञेय के पास जाता नहीं, ज्ञायक निरपेक्ष रहकर जानता है। आपको ये थोड़ा सा क्या बात कर रहे हो, आप सामने आए और अचानक मेरे को ये आप जानने में आ गए, और आप सामने नहीं थे तो नहीं जानता, ऐसा लगता है ना। मतलब सामने होना चाहिए तभी जानोगे ना, ऐसा ही है ना बाबूजी? ऐसा है? अरे अपने दादाजी को जानो, अभी आंख बंद करो, दादाजी आते हैं कि नहीं आते हैं आपके? हैं? तो सामने कहाँ है? तो जानने में आए कि नहीं आए? इसका मतलब जानने के काल में ज्ञेय की पराधीनता नहीं है इस जीव को, अपने से जानता है, ज्ञेय के पास जाता नहीं, ज्ञेय उसके पास आते नहीं, अपनी योग्यता से ये ज्ञेय के आकार रूप परिणमित होता है। जो ज्ञेय के आकार रूप परिणमित हुआ उस आकार को ज्ञेय की तरफ से कहेंगे तो ज्ञेय आकार है, और यदि अंदर उसका कच्चा मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल क्या है जो ज्ञेय के आकार का हुआ, तो बोले वो ज्ञान है, इसलिए उसको कहेंगे ज्ञानाकार। आई बात समझ में? कठिन है कि सरल है? साहब सरल क्या है? सरल तो नहीं है, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना। जो आकार कंडे के आकार में अग्नि हुई है तो कहते हैं ये कंडे की अग्नि है, तो कंडे की अग्नि है मतलब क्या कि इसका आकार कंडे से मिलता है इसलिए, और अगर अग्नि को जाके देखेंगे तो वो अग्नि का आकार है, कंडा नहीं है वहां। समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो आगे देखो, पढ़ते हैं, नहीं तो अपना तो आज 7वीं गाथा भी चलानी है अपने में। जैसे दाह्य जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आकार शब्द लिया है, आकार।
दाह्य के आकार का होने के कारण अग्नि को दहन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आगे, तथापि ऐसा होने पर भी उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती, दाह्य की अशुद्धता अग्नि में प्रवेश नहीं करती। ठीक है, उसी प्रकार ये तो हुआ उदाहरण था, दृष्टांत था, अब अंदर घटाना है। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है। इसको ज्ञायक क्यों कहते हैं बाबूजी? ज्ञायक क्यों कहते हैं? बोलो, ज्ञायक क्यों कहते हैं? कि ज्ञेय को जानता है। आई बात समझ? तो ज्ञेय को जानता है तो कैसे जानता है? कि ज्ञेय का आकार बनता है। कहाँ बनता है? ज्ञान में ज्ञेय का आकार बनता है। तो ज्ञेय का आकार बनता है तो उसमें कच्चा मटेरियल क्या है? कच्चा मटेरियल क्या है? क्या है? तो बोले वो मटेरियल तो ज्ञान का है? तो फिर उसको ज्ञेयाकार क्यों कहते हो? कि भाई ज्ञान ने जो आकार बनाया है उसके जैसा जगत में कोई है कि नहीं? ये है, इसीलिए उसको ज्ञेयाकार कहते हैं। इस ज्ञेय का आकार बना है इसलिए ज्ञेयाकार कहते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल क्या है चंदू भैया? उसमें रॉ मटेरियल क्या है? कच्चा माल क्या है? क्या है कच्चा माल? ज्ञान। दर्पण में जो आपका चेहरा बना, उसमें आपके चेहरे का कितना भाग अंदर गया है? दर्पण में आपका चेहरा बना कि नहीं बना आपका चेहरा? उसमें आपका चेहरे का कितना अंश अंदर गया? बिल्कुल अंदर नहीं गया। ठीक है, तो ये अंदर जो दिख रहे हैं चंदू भाई, वो किसकी रचना है? वो दर्पण की रचना है। किसकी रचना है? दर्पण की रचना है। चंदू भाई तो बाहर खड़े हैं, अंदर तो चंदू भाई जो है वो तो दर्पण की रचना है। आई बात समझ में आपको? ठीक है, क्या वो दर्पण ने अपनी योग्यता से उस रूप अपने आकार को बनाया है। आई बात समझ? अब चंदू भाई की अशुद्धता अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी ये बताओ आप? है अपने बदबू आ रही है तो अंदर से आएगी कि नहीं आएगी? शरीर की बदबू क्यों? अंदर भी तो चंदू भाई है। अरे बोलो भाई, है नहीं आएगी ना? क्यों? कि वो चंदू भाई से इसने स्पर्श ही नहीं किया, मात्र इसने अपनी योग्यता से वैसा आकार बनाया। ठीक उसी प्रकार ज्ञायकृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं होती, ये कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं होती। आई बात समझ में आपको? क्या बात समझ में आई बाबूजी? अभी तो सिर्फ भूमिका बांधी है। आचार्य देव को तो ये बताना है जो ज्ञात वो तो वही है। आई बात समझ में? क्या बताना है नीलेश भैया? जो ज्ञात वो तो वही है। अभी तो ये सिर्फ जानने की प्रोसीजर बता रहे हैं, जानने की प्रोसीजर बता रहे हैं। देखो अभी मैं इसको मिटा देता हूं। ये है ज्ञायक और ये है ज्ञेय। ठीक है, इस ज्ञेय का आकार बना। ठीक है, कहां बाबूजी? ज्ञान में। किस ज्ञेय का आकार बना? ज्ञेय मतलब जो जानने में आने वाला। इसका स्वभाव भी है जानने का, इसका स्वभाव है जानने में आने का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जानता कैसे है ये अभी चर्चा है कि ये जो ज्ञेय है उसका आकार ज्ञान में बना। ठीक है, अब ये पहले तो बनाया किसने? किसने बनाया ये आकार? ज्ञान ने बनाया है, ज्ञेय ने नहीं बनाया। ज्ञेय तो इससे अत्यंत भिन्न दूर पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके चंदू भाई? ठीक है, अब ये जो आकार बना है ये बनाया तो ज्ञान ने, तो इसमें कच्चा मटेरियल किसका है? कच्चा मटेरियल किसका है? रॉ मटेरियल जिससे ये बना हुआ है वो क्या है? ज्ञान। क्या है रॉ मटेरियल? ज्ञान। ठीक है, अब किसके जैसा है? किसके? ये आकार किसके जैसा है? तो बोले ज्ञेय जैसा, इसलिए इस आकार को बोलते हैं ज्ञेयाकार। इस आकार को क्या बोलते हैं? ज्ञेयाकार। किसका बना हुआ है? ज्ञान का, तो इसका दूसरा नाम है ज्ञानाकार। चीज एक ही है क्या अजीत भैया? चीज एक ही है। ज्ञेय की तरफ से कहेंगे तो ज्ञेयाकार, ज्ञान की तरफ से कहेंगे तो ज्ञानाकार। ठीक है, अभी इसने आकार बनाया, अब इस आकार को जानता कौन है? जानता कौन है? कि ये ज्ञान की पर्याय ये ही इसको जानती है, जो इसके साथ तन्मय है। आई बात समझ? कौन जानता है इसको? जो ज्ञान की पर्याय इसी को जानती है, जो इसके साथ
तन्मय है। ठीक है, ये ज्ञेय तो दूर पड़ा हुआ है, ज्ञान न तो ज्ञेय के पास जाता है न ज्ञेय को अपने पास बुलाता है। ये ज्ञेय से अत्यंत निरपेक्ष रहकर ज्ञान अपनी स्वयं की योग्यता से यहाँ आकार बनाता है, इसलिए ज्ञेय की अशुद्धि तो होने का सवाल ही नहीं। आई बात समझ, यहां तक बात समझ में आई। अब इस जो ज्ञेयाकार बना, इसको जाना किसने? इस ज्ञान ने, क्योंकि यहां जो ज्ञान है इसी के जानने की ताकत है, ज्ञान पर्याय ही इसको जानती। ठीक है, तो इसको कहते हैं पर प्रकाशन। किसको जाना जिन साहब? पर प्रकाशन। इस ज्ञेय को ज्ञान की पर्याय ने, ज्ञान ने अपनी योग्यता से जो ज्ञेय का आकार बनाया उसको जाना, ऐसा कि ये ज्ञेय अमुक ज्ञेय ऐसा है, तो इसको बोलते हैं पर प्रकाशन। ठीक है, ओके। जाना किसको? ज्ञान ने, ज्ञान से निर्मित जो ज्ञेय का आकार था उसको जाना। कच्चा मटेरियल क्या था? ज्ञान था। अब बाबूजी स्वरूप प्रकाशन में जब ये स्व संवेदन करता है तो यहां ज्ञेय क्या हो जाता है? स्वज्ञेय हो जाता है। पर ज्ञेय हटके क्या हो जाता है? यहां स्वज्ञेय हो जाता है। किसमें? जब अभी स्वरूप का स्व संवेदन होता है ना, तो क्योंकि आत्मा भी एक तरह का ज्ञेय है ना, स्वज्ञेय हो जाता है। स्वज्ञेय हो जाता है तो ज्ञान में आकार किसका बनेगा बाबूजी? अपने स्वयं ज्ञायक का। ठीक है, और जाने का कौन? वो अज्ञान की पर्याय जाने की। अब यहां आचार्य देख रहे हैं कि पहले जाना था तो क्या, तो भी क्या था? ज्ञायक था। अभी जाना तो भी ज्ञायक है। दोनों परिस्थिति में, चाहे पर प्रकाशन हो चाहे स्वरूप का प्रकाशन हो, दोनों की परिस्थिति में वो तो वही है, क्योंकि यहां जो था वो तो ज्ञान ही है। आई बात समझ में? हाँ जी या ना जी? कुछ बात पकड़ में आई आपको? जब पर का जब प्रकाशन हो रहा था तब भी ज्ञान की पर्याय ने किसको जाना? जो ज्ञान के द्वारा निर्मित ज्ञेय का आकार चंदू भाई उसी को जाना। और जब अपने स्वरूप को जब प्रकाशन करा तो किसको जाना? वो ज्ञान को जाना। तो ज्ञायक भाव वो का वही है, हर परिस्थिति में वो का वही है। तो दो बातें स्थित हो गई, एक तो ज्ञेयकृत अशुद्धि नहीं आती और दूसरा वो का वही है, चाहे वो स्वरूप के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हो, स्वरूप को जाने या पर प्रकाशन करे, ज्ञायक भाव वो का वही है। ये कहना चाह रहे हैं। आई बात समझ में आपको? अरे हाँ जी या ना जी? कितने को समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो आपको घर मेहनत करना पड़ेगा। वो आधा घंटे का सिलेबस तो है नहीं, नफेद भाई साहब? सिर्फ 10 दिन का सिलेबस तो है नहीं, साल भर आना पड़ेगा आपको। हाँ, और नई बात समझ में आएगी कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब मैं पैराग्राफ पढ़ता हूं, अब आपको बात पकड़ में आती है कि नहीं आती? देखो, अब मैं कंटिन्यूएशन में पढ़ूंगा, आप बराबर अपने उपयोग को एकाग्र करके समझना। जैसे दाह्य जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, किस अवस्था में बाबूजी? ज्ञेयाकार अवस्था में, पर प्रकाशन की अवस्था में, है ना, ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से क्या हुआ? ज्ञात हुआ। क्यों? कि वो जो आकार था वो ज्ञेय का नहीं था, ज्ञान का ही आकार था, तो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी जब अपने स्वरूप यानी स्वज्ञेय जब उसको प्रकाशित करेगा तब भी दीपक की भांति है। यहाँ दीपक का उदाहरण दिया। दीपक का उदाहरण क्यों दिया? दीपक से अपन क्या करते हैं बाबूजी? दीपक लगाते हैं तो क्या करते हैं? उजाला हो जाता है, तो सब चीज प्रकाशित हो जाती है। दीपक लगाते हो ना, लाइट लगाते हो तो लाइट से क्या होता है? उजाला हो जाता है। दीपक से उजाला हो जाता है तो अन्य वस्तुएं सब दिखने लग जाती है, तो अन्य वस्तुओं का प्रकाशन हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि यदि दीपक को प्रकाशित करना है तो क्या करें?
भाई अन्य वस्तु तो प्रकाशित होती है, तो दीपक को प्रकाशित करने, अरे जब दीपक जलता है तो वो क्या है, अन्य वस्तु तो प्रकाशित होती है, स्वयं भी प्रकाशित होता है। आई बात समझ, कोई उस दो काम नहीं करने पड़ते हैं अलग अलग। आई बात समझ में, एक ही काल में। ये बात यहाँ पे बता रहे थे, वो क्या कह रहे हैं, स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। स्वयं जानने वाला इसलिए स्वयं कर्ता, और अपने को जाना इसीलिए स्वयं कर्म। ये बात समझनी है अपने को। कर्ता कौन है, जानने वाला कौन है? जानने वाला कौन है बाबूजी? स्वयं। और जाना किसको? जाना किसको? स्वयं को। कब? कब अजीत भैया, कब? दोनों परिस्थिति में। बस ये बात समझ में आ जाएगी तो गाथा पकड़ में आ जाएगी। क्या? जानने वाला कौन? स्वयं, ज्ञान। और जाना किसको? स्वयं को। चंदू भाई, स्वयं को जाना ना, जब आपको जाना, कहा तो आपको जाना, असल में मैंने आपके आकार का जो ज्ञान का आकार बना है उसी को मैंने जाना, तो ज्ञान ने ज्ञान को जाना। कर्ता भी वो और कर्म भी वो, तो दोनों में अन्यत्वपना नहीं है। आई बात, वो ही कर्ता वो ही कर्म। ठीक उसी प्रकार जब अपने स्वभाव स्वरूप को जाना, तो जानने वाला भी ज्ञान और जाना भी अपने स्वरूप को, है ना। तो स्वरूप प्रकाशन में भी कर्ता कर्म वही है और पर प्रकाशन में भी कर्ता कर्म वही है। आई बात समझ क्या भाव जी? बात बराबर है, पकड़ में आती है? क्या सुंदर बात है, क्या क्या गजब की जानने की कला है इसकी, जीव की क्या सामर्थ्य है, कैसा मेरा ये विशेष जो स्वभाव है ना। चंदू भाई, जानने के काल में भी जो ज्ञेय है उसकी अशुद्धि मेरे में प्रवेश नहीं करती। और जैसे पर पदार्थों के प्रकाशन में जानने वाला मैं और जानता क्या है, ज्ञान से निर्मित जो आकार है उसको, वैसा ही स्वरूप के प्रकाशन में जानने वाला मैं और जानता जैसा अपना ज्ञायक भाव है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए कहा ज्ञात वो तो वही है। पहले भी वही था, अभी भी वही है। पहले भी ज्ञान को जाना था, अभी भी मैंने ज्ञान को जाना। लेकिन अंतर क्या है कि पहले जानते समय मैं ज्ञेय लुब्ध था। क्या चंदू भाई? पहले जानते समय मैं ज्ञेय लुब्ध था, ज्ञेय की तरफ का मेरे को जोर था। जाना तो मैंने ज्ञान को, लेकिन जो ज्ञान ने ज्ञेय का आकार बनाया, ज्ञेय लुब्ध हुआ, तो अपना ज्ञान का जानना कुछ काम नहीं आया। आई बात समझ आई? अब क्या करना है अपने को? है वो जो अपना स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव, उसके सन्मुख होकर वैसा जानना। चलो पढ़ता हूं, देखो मैं। इसीलिए स्वयं करता है, अपने को जाना, इसलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घट पटादि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है और अपने को, अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार ज्ञायक का समझना, ज्ञेय को जानने के काल में भी ज्ञायक है और अपने को जानने के काल में भी ज्ञायक है। ज्ञायक तो ज्ञायक है, वो तो वही है। कहने का बात समझ में आ गई? आप किसकी चर्चा चल रही थी? वो जो अपना त्रिकाल स्वभाव है उसकी बात चल रही थी। क्या कैसा है? वो तो वही है। अंतिम पंक्ति का अर्थ है अजीत भैया। हाँ, अब क्या करें? अगली गाथा चालू करें? 10 मिनट है कि भावार्थ बहुत जोरदार है। भावार्थ पढ़ें। भावार्थ है ना, छाबड़ा साहब का बहुत एक पेज में लिखा है, तो बहुत जोरदार है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब शुद्ध नहीं की चर्चा चलती है तो क्या है कि जो द्रव्य का जो है ना, वस्तु का जो दूसरा पक्ष है उसको गौण करके बात कही गई, ठीक है। लेकिन एकांत नहीं पकड़ ले जीव तो उसको बैलेंस कर दिया छाबड़ा साहब। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तो बिल्कुल धमाके से अध्यात्म प्रस्तुत किया है।
लेकिन छाबड़ा साहब को लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो जीव बोले है ही नहीं, पूरा अपने शुभ अशुभ भाव को ही उड़ा दे। तो फिर छाबड़ा साहब ने नए की शैली में कि बोला है कि जो शुभ अशुभ भाव है वो पर्यार्थिक नए से तेरे ही है, तेरा ही स्वभाव है, राग रूप भी तू ही परिणामित हुआ है और द्रव्य स्वभाव से शुद्ध भी तू ही है। ऐसा करके बैलेंस करते हैं, बैलेंस। तो कहीं आप अनबैलेंस हो गए हो तो अपन एक बार बैलेंस पढ़ते हैं भावार्थ को। देखो, पर मैं तेजी से पढ़ूंगा भावार्थ, है ना। अपने पास 5-7 मिनट है, 5-7 मिनट में इसको पूरा करेंगे अपन। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। बहुत सुंदर पंक्ति कही है। और जो भी अशुद्धता है इस द्रव्य में किसके आती है? पर द्रव्य के संयोग से आती है। अब मेरा प्रश्न है कि दो द्रव्य आपस में मिलते ही नहीं है तो फिर अशुद्धता कैसे आती है? अभी आप घर पे विचार करना। हाँ जैसा दो द्रव्य मिलते ही नहीं है तो अशुद्धता कैसे आती है? और हमारे भाव तो हैं अशुद्ध, विकारी भाव हैं। तो किस अपेक्षा से कहा है कि उनके निमित्त से ये जो विभाव रूप उनका लक्ष्य करके ये विभाव रूप परिणमित होता है तो वो अशुद्धता आती है एक बार। और दूसरों को जानते हैं तो जानने के काल में अशुद्धता आएगी? बोले नहीं आती, क्योंकि जानने के काल में ज्ञेय अत्यंत भिन्न रहा, ज्ञान ने अपनी योग्यता से जाना, इसलिए उसमें अशुद्धता नहीं आती। दोनों बातें हो गई। पर द्रव्य के संयोग से अशुद्धता आती है ना। इसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, जीव द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है ना। द्रव्य स्वभाव तो वो का वो रहता है, लेकिन पर्याय में मलिनता हो जाती है। क्यों हो जाती है? पर द्रव्य के निमित्त से हो जाती है। आई बात समझे? द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। आई बात समझ में? इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व ही है। यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। यहाँ इस गाथा में द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा गया है कि जो प्रमत और अप्रमत के भेद हैं वे पर द्रव्य के संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। क्या कह रहे हैं? द्रव्य दृष्टि में गौण है, गौण को कहा अभूतार्थ है ही नहीं है, वो अभूतार्थ नहीं है, वो एकांत हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या कहा? अरे क्या कहा? हमारी पर्याय में जो राग द्वेष है उस पर्याय दृष्टि को गौण करा तो कहा कि है ही नहीं, द्रव्य दृष्टि को मुख्य करा। लेकिन कोई जीव ये माने कि पर्याय है ही नहीं और राग द्वेष है ही नहीं मेरे को, तो वो एकांत हो जाएगा। तो फिर अभूतार्थ कहा ना, झूठ इसलिए कही कि वह आश्रय करने वाली दृष्टि नहीं है, वो लक्ष्य करने वाली दृष्टि नहीं है, पर्याय दृष्टि। राग द्वेष जो है पर्याय में वो आश्रय करने योग्य नहीं है, लक्ष्य करने योग्य नहीं है, इसीलिए उसको अभूतार्थ कहा। अभूतार्थ मतलब है ही नहीं, जैसे गधे के सिंग या आकाश का फूल, ऐसा नहीं मानना कि कहीं राग द्वेष कोई तीसरी जगह है, ऐसा नहीं मानना। क्या बात समझ में आई आपको? आपके सबके चेहरे से लग रहा है बहुत कठिन हो गया। देखो कठिन है तो आप रोज आओ स्वाध्याय में, दोनों समय समझना तो पड़ेगा आपको धर्म का। वो कोई ऐसा लॉलीपॉप नहीं दे सकते हैं कि इधर का अर्घ उधर चढ़ा के मोक्ष हो जाए। हाँ, द्रव्य स्वभाव समझना पड़ेगा, वस्तु का पूरा स्वभाव समझना पड़ेगा, है ना। क्या उसका पर्याय स्वभाव है, क्या उसका द्रव्य स्वभाव है, दृष्टि में क्यों द्रव्य स्वभाव को गौण करते हैं, फिर उसमें भेद क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं, सब समझना पड़ेगा आपको। पोपाबाई नो राज नहीं है कि आए घंटी बजाई और नमोकार मंत्र बोल दिया और काम खत्म, या जय जयनाथ परम गुरु बोल दिया और काम खत्म, या क्रिया से जड़ थई गयो, कुछ क्रिया करके अपने को धर्मात्मा मान लेता है? मर्जी पड़े कुछ क्रिया कर लेता, कोई कुछ छोड़ देता, कोई कुछ छोड़ देता, कोई कुछ छोड़ देता, सब धर्म है। क्रिया जड़ थई गयो श्रीमद कहते हैं वो तो। दोनों को पकड़ लिया उन्होंने, ज्ञान नए और क्रिया नए दोनों को, या आगे भी कर्ता कर्म में दोनों को पकड़ लिया। कोई तो पढ़ के जड़ हो गया,
क्यों कहा ज्ञान नहीं? स्वानुभूति से तो उसने उसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं करा, और बस पढ़ के कुछ याद कर लिया, मैं वो अप्रमत्त भी नहीं हुआ, प्रमत्त भी नहीं हुआ, प्रमत्त भी नहीं, और अपने को मानता है कि मैं धर्मात्मा, उसको भी एक तरफ ले लिया। हाँ। और कोई क्या करता है, कुछ छोड़ दिया बाबूजी, ये छोड़ दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, कुछ क्रिया करके अपने को धर्मात्मा मानता, उसको भी पकड़ लिया। आई बात समझ में? छल ग्रहण नहीं करना, अध्यात्म का ग्रंथ है, बिल्कुल बैलेंस बना के चलना। किसको कहा छल चंदू भाई? किसको कहा छल? किसको कहा पांचवी गाथा के अंदर? यदि हम द्रव्य स्वभाव का स्वरूप समझकर स्वानुभव से प्रमाण नहीं करते हैं और बाकी सब करते हैं, वो सब छल है। क्या? फिर आप भले समझदार छपवाओ, लिखाओ, पढ़ाओ, याद करो, कुछ भी करो, स्वानुभव से प्रमाण नहीं करते हो तो छल है। ये आचार्य देव ने 2 टूक कह दिया। इसका मतलब है आपको अपना जो द्रव्य स्वभाव, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, उसका जो आप निर्णय करके आप अनुभव से प्रमाण नहीं करो, जब तक आप ये काम करना है, ये प्राथमिकता है मेरी। आई बात समझ में? मनुष्य भाव की ये प्राथमिकता है। और इस पंचम काल में हो सकता है, ऐसा नहीं समझना कठिन काम है, होता है, हो सकता है, सम्यक दर्शन होता है, हो सकता है, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो सकता है, होता है। आई बात समझ में? कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन कब? अभ्यास के बिना विद्या कठिन होती है भाई, बहुत, है ना? अभ्यास तो करना पड़ेगा। आगे देखो क्या कहते हैं, द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, इसीलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं है, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है, यह शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद है वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यार्थिक ही है, इसलिए व्यवहार न ही ऐसा ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन स्याद्वाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए, क्योंकि स्याद्वाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है, और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। अंतर मात्र इतना है कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। अशुद्ध नय को यहाँ हे कहा है, क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है। अशुद्ध नय अशुद्धता नहीं है इसलिए है नहीं का, अशुद्ध नय का विषय संसार है। आई बात समझ में आई? पर्याय का विषय संसार है, इसलिए शुद्ध नय का विषय को। आई बात समझ में? एक बात और आपको बता देता हूँ, समय हो गया है, नहीं तो कल बताऊंगा, मुझे याद दिलाना कि अब है ना, अनुभूति में तो नए भी छूट जाते हैं, नए पक्षातिक्रांत है, तो फिर आप शुद्ध नय का विषय शुद्ध नय का विषय, उसको क्यों आप मुख्य करते हो? जब नए ही छूट जाते हैं अनुभव में। अनुभव क्या है? अनुभव कैसा है? अनुभव के काल में नए पक्षातिक्रांत, स्वानुभव क्या है, कैसा है? वहां नय का पक्ष छूट जाता है, तो फिर आप ये शुद्ध नय को, उसका विषय को क्यों मुख्य करने की बात कहते हो? ये कल मुझसे आप पूछना, ठीक है? अभी मैं ये पढ़ देता हूँ, क्योंकि अभी 2 मिनट ऊपर भी हो गए, लेकिन आप आज माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं तो प्रकरण रह जाएगा आपका। मैं सीधा सीधा पढ़ रहा हूँ इसको। क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है, संसार में आत्मा क्लेश भोगता है,
जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध न्याय का उपदेश प्रधान है, अशुद्ध न्याय का उपदेश नहीं, शुद्ध न्याय का उपदेश प्रधान है। अशुद्ध न्याय को असत्यार्थ कहने से यह न समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व हो जाता है। पर्याय में राग द्वेष है ही नहीं ऐसा ही मान लोगे तो भी मिथ्यात्व रहेगा। आई बात, इसीलिए स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध न्याय का अवलंबन लेना चाहिए। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध न्याय का भी अवलंबन नहीं रहता। जो वस्तु स्वरूप है वह प्रमाण दृष्टि है, इसका फल वितरागता है। इस प्रकार निश्चय करना योग्य। ये अंतिम 3 पंक्ति की कल अपन चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा कल। सजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी सहजानंदी शुद्ध सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय कहे, कहीं अन्य ते मारू नहीं, परमाणु मात्र नहीं हरे चेतन।